हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी कल के बचे हुए शेष अध्याय को पूरा करते हैं और गुरु जी की महान कृपा के पात्र बनते हैं। आज भी हम जानेंगे कि महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है, जो उन दोनों विद्या और अविद्या का शासन करते हैं। वे महेश्वर उससे सर्वथा भिन्न है, विलक्षण है। वे प्रतिपाती या प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर उसका विस्तार करते रहते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्णता रचना करके सब पर अधिपत्य करते हैं। जिसे जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर से नीचे तक अगल बगल की और दिशाओं पर प्रकाश फैलाता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण स्वरूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियम करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाली जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन देवताओं को जानते हैं। वे शरीर के बंधन से सर्वदा के लिए त्याग दिए गए हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट चुके हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परमात्पर और परात्पर पार ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक हैं, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे हैं, जिनके वह समस्त प्रपंच प्रकट होते हैं, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परमेश्वर कहे गए हैं, माहेश्वर कहे गए हैं, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों में भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों की भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप, कार्य और इंद्रियां तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनमें अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार के रूप में सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है और ना कोई निश्चित चिन्ह है और ना ही उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होते हुए भी उनका आधीश्वर है। उनका ना कोई जन्मदाता है और ना कोई जन्म है और ना ही उनके जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह ही एक ही संपूर्ण विश्व के समस्त भूतों में गृहारूप में व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्मात्माध्यक्ष कहलाते हैं। वह सब भूतों के अंदर बसे हुए हैं। सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण वह एक अकेले ही है। वशी हैं अनेकों विश्वासात्मा, निष्क्रियता पुरुषों को वश में रखने वाले हैं। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन वह एक ही है। कामना रहित हैं और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग सबके कारण उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानने का जीव संपूर्ण पाशों बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं स्वतंत्र, स्वयं ही आपके प्राकट्य हेतु ज्ञान स्वरूप काल के सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, जिन पर देव सब ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। अपने स्वरूप परिषद युक्त बुद्धि को प्रसन्न व विकसित करने के लिए
उन परमेश्वर शिव को जानकर इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इस उपदेश को दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को प्राप्त किया था, जो शम दम से रहित है। इसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर हैं वैसे ही गुरु में भक्ति है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ को प्रकाशित करना चाहिए। उसे ही ये ज्ञान देना चाहिए। अतः अंत में संक्षिप्त में यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव की प्रकृति और पुरुष से परे है। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचने और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर देते हैं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस दिव्य पाठ को पढ़वाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरी आपसे सदा हाथ जोड़कर विनती है कि आते हुए जैसा भी वक्त हो, जिस तरह का भी काल किसी के भी निकट मंडरा रहा हो, इस पाठ को पढ़ने के साथ ही वो अपने आप स्वतः ही आपकी कृपा से शांत हो जाए। जो जो ये पाठ पढ़े या जहाँ जहाँ भी ये पाठ पढ़ा या सुनाया जाए, उस घर में कभी भी काल प्रवेश ना कर पाए, अकाल मृत्यु कभी भी ना प्रवेश कर पाए, और सदा सुख संपत्ति से उस घर के भंडारे भरे रहें और पितरों को सदा संतुष्ट स्थान प्राप्त हो। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।